शादी आपने कितने की? कि एक ही शादी है, उसी से अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए। शादी आपकी एक है, निकाह दर्जनों है। अब जिस औरत की तरफ से निकाह की पेशकश है उससे मैं निकाह कर लेता हूँ। तो 4 शादी तो हम कर सकते हैं। मेरा जाके अपने मुतल्लिका थाने से पूछो। इजाजत तो मेरी बेगम देगी ना दूसरी शादी का? बीवी साहबा की इजाज़त के बावजूद अगर बीवी साहब का ज़हन ऐन मौके के ऊपर जनाब हो गया कि ये इजाज़त मैंने गलत दी है, जो उसको किसी ने कह दिया, दूल्हा भी थाने में, आप मेरी बात समझ लेंगे, आपको आ रहे हो, आप शादीशुदा नहीं हो। लेकिन देख लो जुनैद जमशेद का क्या अंजाम हुआ, ठीक है। डॉक्टर आमिर लियाकत का क्या अंजाम हुआ। ठरकी के नाम से भी पहचाने जाते हैं, उनसे आपसे सवाल किया जाता है मगर आप खुशी से जवाब देते हैं। मेरे बेटे बात ये है कि औरत को अल्लाह ने पैदा किया सुकून के लिए। ठीक है, तो एक शादी में सुकून नहीं मिलती? नहीं मिलते। हरीम शाह से निकाह का ऑफर हुआ या निकाह किया आपने? ना उनकी तरफ से ऑफर हुई, ना मेरी दिलचस्पी थी कि मैं उनसे निकाह करूं। सोशल मीडिया में हम देखते हैं राखी सावंत जो इंडियन एक्टर है, उनके ऑफर देने चाहते हैं उनको कि आए मैं मुझसे निकाह करें। कि मुफ्ती अब्दुल कवी को निकाह की पेशकश राखी सावंत साहबा ने की है। आप जैसे बच्चों का अगर जहन साफ है तो सुभान अल्लाह, जी। अगर जहन पलीत है तो उसी के मुताबिक तो वो कहे जी वो देखो जी मुफ्ती कमर में तेल पड़ा है, तेल किसके लिए पड़ा है? किसी किस्म की भी बात कर सकते क्योंकि आपको बेटा कहता हूँ ना। हैं। घर जाते होंगे तो आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करते कि अब्बू आप यही सवाल करते हैं ना कि ये कमीने लोग कौन थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, माशाल्लाह सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल रहते हैं, हर वक्त हम देखते रहते हैं इनकी चर्चे चल रहे होते हैं। तो इनसे बात करते हैं कराची में आए कब है और कराची आने के बाद कैसा यहाँ का माहौल इनको कैसा लग रहा है और इनकी जो मशहूरियत है जो इनकी सोशल मीडिया में बात चल रही होती है, इनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब पहले तो मुझे बताइएगा कराची आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, कराची कैसा लगा आपको? और मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई वो ये हुई कि मुख्तलिफ ख़ानदान लेकिन मोहब्बत और प्यार कमाल दर्जे। क्या बात है। कराची जब आता हूँ तो देखता हूँ कि ताजर खा जनाब वो सिंधी हों, खा जनाब हमारे चिनियोटी शेख हों, खा बलोच हों, मुख्तलिफ लेकिन मोहब्बत। ओके। अंदरूनी सिंध भी मैंने ये देखा, बाबर हैं, दुर्रानी हैं, तरीन हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर। मोहब्बत क्या बात है। उनकी बड़ी आला है। क्या बात। कराची जब आ गए तो कराची के लोग आपको कैसे लगे? कराची के लोगों की तारीफ़ तो कर रहा हूँ इसलिए कि जनाब मुख्तलिफ, मैंने पूछा भी आप कौन, उन्होंने कहा मैं चिनियोटी शो, आप कौन, मैं मेहमान, आप कौन, मैं सिंधी, आप कौन, मैं सराइकी, आप कौन, फुला, लेकिन कमाल दर्जे की बाहमी मोहब्बत। क्या बात है। मुफ्ती साहब ये बताइएगा, आपकी बात तो काफ़ी चल रही होती है सोशल मीडिया में, सबसे पहले मुझे बताइएगा शादी आपने कितने की है? शादी मेरी एक की है और अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त इसीलिए बैठा हूँ कि एक ही शादी है, उसी से अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए। बाकी निकाह इसलिए कर लेता हूँ कि जो औरत भी निकाह की पेशकश करती है तो मैं उसकी। शादी आपकी एक है, निकाह दर्जनों है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों है सर? इसलिए शादी कि जब नहीं आप करते? नहीं, देख बात सुने ना, पाकिस्तान के कानून में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान का एहतराम करता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैंने ये नारा दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान। शादी हो गई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। अब जिस औरत की तरफ से निकाह की पेशकश है, अब 2 सूरतें, या तो मैं गुनाह की तरफ जाऊँ, मैं मुफ्ती हूँ, बहरहाल मेरे अंदर ज़मीर है, उससे मैं निकाह कर लेता हूँ और निकाह के ऊपर पाकिस्तान के कानून को भी इतराज़ नहीं। तो माना यह है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो निकाह हो वो शरई भी है ओके और कानून के मुताबिक भी है। ठीक। जो निकाह आप करेंगे वो पाकिस्तान के कानून में तो इजाज़त नहीं, अलबत्ता शरीयत की इजाज़त है, इसलिए मैं निकाह कर लेता हूँ। हमारे इस्लाम में 4 शादी करना तो जायज़ है। आप कह रहे हैं कि मैंने एक शादी की है, निकाह दर्जनों की है, अभी आप कह रहे हैं कि 2 शादी मैं नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं है, तो 4 शादी तो हम कर सकते हैं। किसने कहा आपको? ज़रा जाके अपने मुतल्लिका थाने से पूछो कि मैंने एक शादी की है, अब मैं दूसरी शादी। इजाज़त तो मेरी बेगम देगी ना दूसरी शादी का? बोल देगी, मुसालाती कौंसल देगी, यूनियन कौंसल से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। बीवी साहबा की इजाज़त के बावजूद अगर बीवी साहब का ज़हन ऐन मौके के ऊपर जनाब हो गया कि ये इजाज़त मैंने गलत दी है, जो उसको किसी ने कह दिया, दूल्हा भी थाने में, बीवी साहबा भी थाने में, निकाह खान भी थाने में। लोग तो 2-3 शादियाँ कर रहे हैं, वो थाने में नहीं जाते। इसलिए कि वो पहली घर वाली ईमान वाली होती है ना, ठीक है। दूसरी घर आप वाली भी बेईमान वाली शादी करते हैं? हैं? आप कह रहे हैं ईमान वाली शादी करते हैं वो? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे ख्याल में आप कुंवारे हो, आप शादीशुदा नहीं हो। जी जी। पहली बीवी ने इजाज़त दे दी,
वो ईमान पर रही, ओके उसने दूसरी शादी पर इतराज़ नहीं किया। ओके ओके ठीक है, ठीक है। दूसरी शादी हो गई, दोनों बीवियाँ, लेकिन देख लो जुनैद जमशेद का क्या अंजाम हुआ, ठीक है। डॉक्टर आमिर लियाकत का क्या अंजाम हुआ, ये तो मशहूर वाक़या था। अब जाओ बताओ कि पाकिस्तान के कानून में दूसरी और तीसरी शादी के बाद यही अगर अंजाम होना है तो क्या फ़ायदा है शादी करने। अच्छा, सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब को अब्दुल मुफ्ती कवी साहब को ठरकी के नाम से भी पहचाना जाता है, उनसे आपसे सवाल किया जाता है, मगर आप खुशी से जवाब देते हैं। एक तो आपके पास मुफ्ती का लक़ब है, माशाल्लाह आप मुफ्ती हैं, तो आपको नर्वस नहीं होता कि यार मुझे ठरकी कह रहे हैं सोशल मीडिया में बैठ के? मैं आपसे पूछता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, हर तरह की नेमतें थी, आपकी मेरी ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह हमें, लेकिन घर वाली मांग रहे हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम भी ठरकी थे। मेरे बेटे बात ये है कि औरत को अल्लाह ने पैदा किया सुकून के लिए, ठीक है। तो सुकून आदम को भी चाहिए, सुकून मेरे नबी रहमत को भी चाहिए, ओके, सुकून अली पाक को भी चाहिए, सुकून 1500 साल के आने वाले जनाब अइम्मा को भी चाहिए, मुफ्ती अब्दुल कवी को भी चाहिए। अगर ठरकी की बात करनी है तो सबसे पहले ठरकी फिर आदम अलैहिस्सलाम है कि जन्नत की नेमतें होने के बावजूद बीवी मांग रहे हैं अल्लाह से। तो एक शादी में सुकून नहीं मिलती? नहीं मिलती ना, क्योंकि हर औरत जो है उसकी अपनी एक उम्र होती है, तो उसका यहाँ एक तो अपना फिर मिजाज। एक शादी करने के बाद अगर सुकून नहीं मिल रहा आपको तो वो 2-3 शादी कर लें, फिर आप वहीं पर कह रहे हैं कि 2 शादी करना जायज़ नहीं है, आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मैं यह समझा नहीं सका या आपके यहाँ अकल नहीं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल कवी दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुफ्ती अब्दुल कवी सिर्फ नहीं कर सकता या पूरे मुसलमान? वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। अच्छा, अब आगे बोलूँ? जी जी। मोहसिन नकवी साहब नहीं कर सकते, तुम्हारे सिंध का चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, तुम्हारा जनाब गवर्नर नहीं कर सकता। अब साहब ने गिनवाते जाऊँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है वो नहीं कर सकता। वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ओके, अब आगे चलो। ठीक है। आप तुम देखिए सोशल मीडिया में बैठ के आप एक टिकटॉकर है हरीम शाह, जिसमें आपकी तनाज़ा भी चल रही थी। सोशल मीडिया में आप वीडियो कॉल लगाते हो, उनको कहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये दे दो। तो मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं? खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे। सोशल मीडिया ये चीज़ चाहिए मुझे, दिखा दो। ये जुमला है ही नहीं। वो मुझे कह रही है कि मुफ्ती साहब मैं एक चैनल में मेरी मुलाजमत हो रही है, आप तशरीफ़ ले आएँ। मैंने कहा तुम्हारी ये फ़नकारी फ़लाँ मजलूमों के सारों को मैंने नाम लिए कि शायद अफरीदी के साथ ये हुआ, जी जी, वजारत दाखिला में ये हुआ। वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ रही है। मैंने कहा आलमा हो, पता है कलमे की कितनी बड़ी अजमत है। जी जी। तौबा करती हो, ये बात हो रही है और आप कह रहे हो। नहीं, आप वीडियो कॉल में बजाय उनको बोल रहे हैं। बजाय यही बोल रहा हूँ कि कलमा पढ़ो, बजाय यही तो आप कह क्या रहा हूँ मांग रहे थे उनसे? यही माफ़ी अल्लाह से। अच्छा जी, अल्लाह से माफ़ी मांगो क्योंकि तुम इतनी फनकारें दिखाई हैं कि मैं मुफ्ती अब्दुल कभी तुम पे एतमाद नहीं कर सकता। आज मुफ्ती अब्दुल कभी कहाँ बैठा है और वो जिल्लत के साथ कहाँ बैठी है। ठीक है। यही मैं उसको कह रहा हूँ कि तौबा कर ली है, कलमा पढ़ लिया है, इसलिए अब इंसान बन के रहो। हरीम शाह से निकाह का ऑफर हुआ या निकाह किया आपने? न उनकी तरफ से ऑफर हुई, न मेरी दिलचस्पी थी कि मैं उनसे निकाह करूँ। अच्छा, ओके। तो मतलब कि कितने लोगों के साथ आपने निकाह किया है और किन किन शख्सियत के साथ किया आपने? मेरे बच्चे, ये मेरा और मोहतरमा का और अल्लाह का राज है। आपको ये बता तो रहा हूँ कि शादी एक है, जी, निकाह बहुत दर्जनों सारे। है। ओके, मुफ्ती साहब ये बताइएगा, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मुफ्ती आपको विरासत में मिली है या एक मतलब के स्टडी करने के बाद, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद मुफ्ती बने? मेरे बेटे पूरे बर्रे सगीर बल्कि सार्क ममालिक में जिस खुश नसीब मुफ्ती के पास कानून इस्लामी की शहादत यानी सर्टिफिकेट यानी सनद मदीना यूनिवर्सिटी से है, उसका नाम मुफ्ती अब्दुल कवी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तनद मुफ्ती हूँ और मदीना यूनिवर्सिटी से, और जामे अज़हर में मैंने बड़े कोर्सेज़ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालीम याफ्ता और तहकीक वाला मुफ्ती हूँ। आप एक मदरसे में जाते हैं, मदरसे में जाने के बाद वो शख्सियत का मुझे नाम नहीं मालूम, मगर वो कह रहे हैं कि आपको कि इनको कोड़े मारे जाएं, तो क्या ये हकीकत क्या है? मतलब आप उस मदरसे में क्या कर रहे थे? और ये मतलब एक मुफ्ती को बोलना जायज़ है कि इनको कोड़े मारे जहाँ पर भी देखें? मेरे बच्चे मालूमात सही रखा करो। वो लाल मस्जिद थी, जी, कोई मदरसा नहीं था। जी जी। वहाँ मैं जाता हूँ जब मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। जुमा पढ़ा,
आप जैसे बच्चे जी। मेरे साथ तस्वीरें बना रहे हैं, हालात दिखा रहे हैं। उनके कमरे से 2 मुफ्ती साहबान आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक मसला है खुलो का। तो खुलो वाला आदमी भी वहाँ मौजूद था, उसी की दावत में मैं गया। 5 मुफ्तियान किराम दो जानू बैठे रहे। आपने देखा कि वहाँ जूस भी मैं पी रहा था। जी जी। तो एक मौलवी अब्दुल अजीज़ एक साहब उसका है, जिस बेचारे को अब लानते पड़ रही हैं, उसके अपने मकतब वो आपको जानते नहीं थे या वो किसी चीज से? वो तो मेरा भतीजा ही लगता है ना इस हवाले से कि रिश्ते में मेरा भतीजा है? रिश्ते में नहीं, मेरे बेटे इधर आराम से चला जी था। जी यानी उनके वालिद और मैं जी जी। इंतहाई करीब तरीन ताल्लुक़ वाले थे, इसलिए उसको मैं भतीजा कह रहा हूँ। ये मेरा एहतराम है। उसको शर्म नहीं आई कि ये मेरे बाबा के साथी हैं, तो मुझे इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। फिर दूसरी हिमाकत देखो, कलाशन कोफ वाले से कलाशन कोफ ले रहा है और अपना मोबाइल उस दे रहा है किसकी। तो मैंने कहा कि वो हरीम शाह ने तो एक मोबाइल के ज़रिए वीडियो बनाई, ये बदनसीब 2 मोबाइलों के ज़रिए। और फतह साहब क्या दे रहा है कि तस्वीर बनाना हराम है, यानी ख़ुद हराम काम 2 वीडियोज़ के ज़रिए कर रहा है। चलो बहरहाल, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि अब उसके बुर्का पहनने की बात, भागने की बात, उस पर लानते, अब उसके मकतब फ़िक्र का हर आदमी खुदा की कसम उस पर लानत भेज रहा है। एक आदमी मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह के घर में आए हैं, लाल मस्जिद है, सरकारी मस्जिद है, तुम सरकारी मुल्ला हो, तुम्हारे मुफ्तियान किराम दो जानू हो के बैठे हैं, मुफ्ती साहब का इकराम कर रहे हैं, और तुम कलाशन कोफ वाले को से कलाशन कोफ ले गए। आप सवाल क्यों नहीं कर रहे उनसे कि क्यों भाई हमें कह रहे हो? मैं क्यों करूँ? आप लोग क्यों उनके साथ क्यों बैठे इस बदमाश के साथ जो कहता है मैं बहुत सारी शादी करता हूँ, नया दीन बनाया इसने। काकान लाल मस्जिद में आपने नहीं आना। अगर लाल मस्जिद में आए तो मैं यहाँ आपको कोड़े यहाँ बांध के ना कोड़े लगाऊंगा। मैंने तो कह दिया अल्लाह अकबर। उसी अल्लाह अकबर कहने की बरकत है कि अब उसी के अपने मसलक वाले उसी पे लानत भेज रहे हैं। बल्कि एक चैनल के ऊपर तो एक मौलवी साहब ने कहा उसी के मकतब ने कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे जल्दी मर जाए। मुफ्ती साहब ये भी बता दें, कराची में इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक हादसा ये वो, तो आप क्या समझते हैं, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे इस हादसा में, इस ट्रैफिक हादसा में? मेरे बच्चे बात ये है कि हर चीज़ होगी अगर मेरिट पे, तो आज साथ नहीं होंगे। जी। अगर 5,000 में 6,000 में मुझे कई जनाब जहाँ बेचारे बच्चे मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे लाइसेंस की यहाँ क्या हैसियत है, 5,000 रुपया दो, लाइसेंस बना बनाया घर पहुँच जाएगा। ठीक है। जब लाइसेंस घर पहुँच जाएगा 5,000 की बरकत से, तो फिर किस तरह ड्राइविंग आएगी, किस तरह जनाब ड्राइविंग के उसूल और कानून दुरुस्त होंगे। सोशल मीडिया में हम देखते हैं राखी सावंत जो इंडियन एक्टर है, उनके ऊपर भी आपकी बात चल रही होती है, तो मतलब क्या आप क्या ऑफर देने चाहते हैं उनको कि आए मैं मुझसे निकाह करें, क्या बात है ऐसी? मेरे बेटे उसने खुद बैतुल्लाह में खड़े होकर कहा कि आपसे निकाह की ऑफर करिए। बैतुल्लाह में खड़े होकर उसने कहा कि पाकिस्तान के मौलवी साहब से निकाह करूंगी। ओके। तो आप जैसे ज़हीन नौजवानों ने कहा पाकिस्तान मौलवी साहब निकाह, ठीक है। यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से निकाह करूंगी। ठीक। उस पर 3-4 दिन के बाद उसने कह भी दिया कि कवि साहब कवि हैं, कवि साहब मेरे लिए कविता लिखे। फिर कहा कि मैं सुर्ख सूट पहन के आ रही हूँ इस्लामाबाद। फिर कहा कि मुझे दुपट्टा पहनाओ और मैं जनाब एयरपोर्ट वो जा क्या रही हूँ। बगैर दुपट्टा के आ रही थी? दुपट्टे पहनने का इशारा ये होता है कि मैं दुल्हन बन के आ रहा हूँ। अच्छा, ओके। मेरे ख्याल में तुम्हारी शादी नहीं होने से इन चीज़ों को नहीं समझते। जी जी वलीमा खाने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं आया। जी जी। दुपट्टे पहनने का मकसद ये होता है कि मैं अब बापर्दा होके पाकिस्तान जा रही हूँ और मुफ्ती कवी साहब से निकाह करने जा रहा हूँ। ओके। तो ये सारी 4-5 चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतनी आई हैं कि मेरे ख्याल में हर एक को पता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी को निकाह की पेशकश राखी सावंत साहिबा ने की है। ठीक है। हम देखते हैं सर कि आप एक तो माशाल्लाह मुफ्ती हैं और बड़ा एहतराम करते हैं हम आप लोगों की, तो आप क्या समझते हैं कि आप सोशल मीडिया में जिसको भी चाह रहे इंटरव्यू देना, मैं लाहौर में एक न्यू डिजिटल है, वो एक इंटरव्यू करते हैं, आप किसी रूम पर जाते हैं, रूम पर सोते हैं, वहाँ पर एक ऑयल की डब्बा, आपको याद आ रही होगी बात, तो मतलब आप खुद प्रेस नहीं करते कि मुझसे इस तरह की इंटरव्यू ना करें आप क्योंकि मैं मुफ्ती है, तो मतलब वो एक एंकर सवाल कर रहा है आपसे कि ऑयल क्या कर रहा है यहाँ का, शरबार नीचे बैठा नीचे गिरा, मतलब आप खुद गिल्ट फील नहीं करते कि मुझसे ये सवाल आप क्यों करते हैं, मैं मुफ्ती हूँ, एहतराम करें थोड़ा सा, ये आपको मज़ा आता है? मेरे बेटे, मैं अपने भांजे के घर में बैठा था जी। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँ, मैंने कहा आ जाऊँ। अब आप जैसे बच्चों का अगर जहन साफ़ है तो सुभान अल्लाह जी। अगर जहन पलीत है तो उसी के मुताबिक। अब जिस घर के अंदर मैं ठहरा हूँ उनके 3 बच्चे हैं और हम मुल्तानी लोगों की आदत होती है कि बच्चों की खिदमत करते हैं, उनको सर में तेल डालते हैं, उनके टांगों की मालिश करते हैं। अब एक आदमी जो बदतीनत हो तो वो कहे जी वो देखो जी मुफ्ती कब्र में तेल पड़ा है। तेल किसके लिए पड़ा है? बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी माँ हुई, उनका बाप हुई,
मेरे भांजे का घर है और वो पुलिस में बहुत बड़ा अफसर था। जब इसने ये बदतमीजी की तो उसने मुझे कहा कि मैं एक्शन लूँ। मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं जैसे भी हैं, बहरहाल कोई नहीं। तो ये आपको गिल्ट फील नहीं होता कि मुझसे इस तरह की सवाल करते यार जो आदमी यहाँ खड़ा हो और यहाँ एक आदमी खड़ा हो तो मैं क्यों जनाब उस बच्चे के बारे में, उस बेचारे का रिस्क बनता है, अगर वायरल होता है तो होने दो। आप कह दे कि मुझे मजा आता है। मजा क्यों कहूँ, मैं आपको वायरल करना चाहता हूँ। अच्छा, आप वायरल करना चाहते हैं कि मुझसे ये अब आप हेल्दी बातें बदतमीज है, आपकी बदतमीजी है कि आपका अकल कहाँ खड़ा है। शैतानी दिमाग है तो शैतानी दिमाग से वायरल हो जाओ। आप और इजाजत अगर- देते हैं कि भाई मुझसे जो भी आप किसी किस्म की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि आपको बेटा कहता हूँ ना, मेरे पोते ही मेरे ख्याल में आपसे बड़ा हो। जी जी। फिर तो वो लोग वीडियो नहीं देखते कि मेरे नाना ये तो क्या उनको पता है ना कि मेरा सारे नाने का दादे का इतना बड़ा दिल है। और देखो कैसे कमीनी नस्ल लोग हैं कि जो जनाब मामू और नानू का इंटरव्यू भी ले रहे हैं और उसके बाद वो बड़े दिल वाले हैं और ये देखो अपनी कमीनगी का इजहार कर रहे हैं। घर जाते होंगे तो आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करते कि अब्बू आप यही सवाल करते हैं ना कि ये कमीने लोग कौन थे। जी मैं बता देता हूँ कि फलां था शख्स। ठीक है, लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम और देना आप माशाल्लाह चाहूँगा। कराची आए हुए तो कैसा महसूस कर रहे हो और क्या लास्ट में पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट पैगाम यही दूंगा कि बड़े हजरात के यहाँ मैं आया, इनकी मोहब्बतों की वजह से इनके वली में मैंने शिरकत की। यही पैगाम दूंगा कि मुफ्ती साहब की तरह कौम से प्यार करो, माशाल्लाह। मुस्बत ज़हन के साथ चलो, चेहरे की मुस्कुराहट के साथ चलो। वायरल आप लोगों ने होना है मुफ्ती साहब की गुफ्तगू से, बदतमीज़ी से वायरल नहीं होना। जो 2 3 4 जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की उनका जो अंजाम है वो आपको पता है, मैं नहीं कहता। इसलिए प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। सैयदना अली पाक का फरमान है, ज़बान मीठी रखो, चेहरा मुस्कुराहट वाला, खोपड़ी मुस्बत, इंशाल्लाह काम। शादी एक हुई हुई है, निकाह दर्जनों हुई हुई है। हाँ तो ये तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। शादी एक क्योंकि पाकिस्तान का कानून और शरीयत, ठीक है, और निकाह गुनाह से बचने के लिए। ओके। तो इसलिए निकाह के बारे में भी बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि शादी सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक। निकाह दर्जनों आप कर सकते हैं। हाँ तो अगर कोई मिले, आप खुश नसीबों को तो एक रिश्ता नहीं मिलता। या तो मुफ्ती अब्दुल कवी की अजमत है कि मिस्र से, मराकश से, ट्यूनिस से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मुफ्ती साहब के लिए रिश्ते आते हैं, मैं कबूल कर लेता हूँ।